नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। क्या पढ़ने वाले हम आज? सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, यानी कि बैठक व्यवस्था क्या होती है? बैठक व्यवस्था सीधी रेखा, वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार, किसी भी तरह के भिन्न प्रकार के बैठने के ढंग से बनती है। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? आपने बोला इससे क्या प्रश्न बनते हैं? मैंने कहा हाँ जी इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। कैसे? मैंने कहा मान लो एक क्लास में 4 बच्चे हैं। अब मैंने बोला कि ए जो है बी के दाएं बैठा है और बी जो है वो सी के बाएं बैठा है। ए जो है बी के दाएं बैठा है और बी जो है सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और बी के ठीक दाएं ए है और ए के बाएं से दूसरे स्थान पर डी है। तो आपको बताना है कि क्रम क्या रहेगा, कौन किस क्रम में बैठा है। और ये भी पूछ सकता है कि अब आपको ये बताना है कि ए के बाएं कौन बैठा है। ऐसे प्रश्न वो पूछ सकता है। तो इसलिए आपको क्या पढ़ाया जाता है? सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं बैठक व्यवस्था। अब बैठने के ढंग कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा देखो, कोई गोला में बैठ सकता है, वृत्ताकार, सर्कुलर। मैंने कहा कोई वृत्ताकार स्थिति में बैठ सकता है। कब बैठते हैं वृत्ताकार स्थिति में? जब हम घर पे जब हमारी फैमिलीज इकट्ठा होती हैं तो हम सारे कजिन्स वगैरह मिलके कुछ गेम वगैरह खेलते हैं तो वृत्ताकार आकृति में बैठ जाते हैं। मेरे घर पे तो होता है। आपने कभी स्कूल में गेम्स खेले हैं, खेल खेलते हैं तो हम ऐसे गोला बनाकर बैठ जाते हैं। कभी कभी स्क्वायर में भी बैठते हैं और कभी कभी रेक्टेंगल में भी। अच्छा जी, और कैसे बैठते हैं? मैंने कहा देखो, कभी कभी एक सीधी लाइन में बैठ जाते हैं। मैंने कहा ऐसा कब होता है? मैंने कहा देखो होता तो है। कब? मैंने कहा कभी दावत खाने जाते हो, गांव में दावत तो सबने खाई है। मैंने कहा उसमें एक फर्श पर लाइन से बैठ जाते हैं, किसी एक ही डायरेक्शन में, किसी एक ही दिशा में मुख करके। मान लो आप इस दिशा में मुख करके बैठे हो, आपका ये क्या होगा? इस दिशा में मुख करके बैठे हो तो ये बायां होगा और ये दायां होगा। आपने बोला ठीक है। मैंने कहा मैं क्या लेके चलूंगी कि आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हो पढ़ाते समय। तो ये जो आपका कौन सा हिस्सा होगा? मैंने कहा ये आपका दायां भाग होगा और ये होगा बायां भाग। आपने बोला ठीक है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? मैंने कहा मान लो कि ए जो है वो बी के बाएं से दूसरे पर है। मान लो बी यहां पर है और बायां 1 2 बाएं से दूसरे पर ए है और ए के दाएं पर सी है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ लिया कि सी के बाएं कौन है, सी के दाएं कौन है? मैंने कहा देखो सी के दाएं बी है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपने बोला ठीक है। मैंने कहा जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको एक और चीज आनी चाहिए। आपने बोला क्या? मैंने कहा आपको दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए। आप बोलोगे मैम ये तो आपने जब प्रश्न कराए थे, मॉडल प्रश्न कराए थे या मॉडल पेपर कराया था तब बताया था। मैंने कहा हाँ तब भी बताया था, मैं अब भी बता देती हूँ। इधर हम रखते हैं उत्तर दिशा, इधर हमारी दक्षिण। ये हो जाएगी हमारी पूर्व और ये हो जाएगी हमारी पश्चिम। अब ऐसे कैसे बनते हैं? दिशा पे प्रश्न कैसे बनते हैं? मैंने कहा देखो सीटिंग अरेंजमेंट के दिशा पर भी प्रश्न बनते हैं। आपने बोला अच्छा ऐसा क्या? मैंने कहा बोला मैम एक एग्जांपल दीजिए। मान लो ऐसा प्रश्न बन जाए कि राहुल
उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठा है। मैंने कहा ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठा है। अब मुझे एक बात समझ में आ गई, जब उसका उत्तर दिशा की तरफ मुख होगा तो उसका दायां और बायां किधर होगा, और मुझे दायां बायां निकालने की जरूरत वो नहीं पड़ेगी। मैंने कहा देखो, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, दायां इधर होगा उसका और बायां इधर होगा। अब उससे प्रश्न बोल दिया कि राहुल के ठीक दाएं मीना बैठी है। मैंने कहा ठीक है जी, राहुल का दायां इधर था और बायां इधर। अब बोला ये राहुल बैठा है। मैंने कहा ठीक है, ये राहुल बैठा है, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया। राहुल के ठीक दाएं मीना बैठी है, ठीक है। मीना के बाएं से दूसरे स्थान पर प्रिया बैठी है। ये दायां है तो मीना का बायां किधर हो जाएगा? मैंने कहा देखो, सिंपल सी बात है, मीना का बायां इधर हो जाएगा। अब प्रश्न क्या था कि मीना के ठीक बाएं से दूसरे स्थान पर प्रिया बैठी है, 1 और 2, यहां पर प्रिया बैठी है, ठीक है। राहुल के ठीक बाएं से दूसरे स्थान पर राकेश बैठा है। अब प्रश्न पूछ लिया आपसे कि प्रिया राकेश के किस दिशा में बैठी है, यानी कि प्रिया राकेश के किस ओर बैठी है, दाईं ओर बैठी है, बाईं ओर बैठी है? तो प्रिया जो है राकेश के दाईं ओर बैठी है और राकेश प्रिया के बाईं ओर बैठा है, ठीक बाईं ओर बैठा है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। क्लियर है? तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। तो आप ये कुछ पढ़िए, डायरेक्शन दे रखा है। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने कहा ठीक है जी, दे देंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। क्या पूछा है इन्होंने? 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, यानी कि एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे समान व्यवस्था में बैठे हों। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है कि A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D ऐसे बैठे हों। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। उनमें से 5 का मुख तो केंद्र की तरफ है। अच्छा, मतलब 5 हैं जो टेबल को देख रहे हैं। अभी खाना आया नहीं है, मान लो वो खाने के लिए बैठे हैं, 5 हैं वो तो टेबल की तरफ देख रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन 3 जो है वो उनका मुंह केंद्र की तरफ नहीं है। वो क्या देख रहे हैं? वो किचन में झांक के देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है। मान लो आपके घर खाने पर 8 गेस्ट आए, 5 तो ऐसे हैं बहुत शर्मीले शांत स्वभाव के जो कि टेबल की तरफ देख रहे हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं वो क्या कर रहे हैं? किचन में झांक के देख रहे हैं कि हमारे लिए बन क्या रहा है, कुछ इस प्रकार से। तो पहले मैं प्रश्न पढ़ने से पहले मैं क्या बनाने वाली हूं, आप सबको पता है कि मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेती हूँ। कैसी? गोलाकार। अब देखो गोला ढंग से बन जाए, वही सोच रही हूँ। मैंने कहा टेबल बना दी। अब प्रश्न पढ़े? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं व्यक्ति बिठा लेती हूँ। मैंने कहा टेबल के साथ चेयर लगी होती है ना, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा वही काम कर लेती हूँ। 1 2 3 और 4 व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे ना, 5 6 7 और 8 कुछ ऐसे बैठे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे बैठे हैं। 5 का मुख केंद्र की तरफ है और 3 का मुख केंद्र की तरफ नहीं है, ये मुझे ध्यान रखना है। EC के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पहले मैं क्या करती हूँ, मैं C को पकड़ के यहां बिठा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, C को पकड़ के मैंने यहां बैठाया। अब बोला क्या है? अब मुझे एक बात तो नहीं पता कि C अंदर की तरफ देख रहा है या C बाहर की तरफ देख रहा है। अब मैं क्या करूंगी? मैंने कहा 2 स्थिति है, मैं दोनों स्थिति पे C को करूंगी। अगर मान लो प्रश्न में क्या बोला था, EC के दाएं से तीसरे स्थान पर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं क्या करती हूँ, ये देख लेती हूँ कि अगर C बाहर की तरफ देख रहा है तो C का ये क्या हो जाएगा? मैंने कहा ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। आप बोलोगे मैम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा ये दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अभी वो, मैंने माना कि अभी वो बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। दाएं से तीसरे पर 1 2 और 3। मैंने क्या किया? मैंने क्या यहाँ पर मैंने E को बिठा दिया।
एक तो ये हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ बैठा ही है, मैंने कहा ठीक है। आपने बोला ठीक है मैम, अगर वो बाहर की तरफ नहीं देख रहा, मैंने कहा आप ये कहना चाह रहे हैं वो अंदर की तरफ देख रहा है? हाँ, आपने बोला बिल्कुल। तो मैंने कहा जब वो अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, यानी कि दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। अब ई कहाँ बैठ सकता है? 1 2 3, ई यहाँ पर बैठ सकता है, यानी कि दो संभावनाएं ई के लिए, या तो ई यहाँ बैठेगा या ई यहाँ बैठेगा। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा? अगला जो स्टेटमेंट दे रखी होगी मुझे उससे पता चलेगा कि सी का फेस किधर है, अंदर है या बाहर है। मैंने कहा अच्छा। एफ ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर मान लो ई का बायां, मैंने कहा ई मान लो, मैंने मान लिया कि ई अंदर की तरफ फेस करके बैठा है, तो ई का बायां कौन सा हो जाएगा? बायां ये हो जाएगा, लेफ्ट। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी बायां नहीं, ये तो राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा ई का बायां, मैंने कहा ये हो जाएगा ई का बायां यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ एफ यहाँ पर बैठ सकता है अगर ई अंदर की तरफ फेस करके बैठा है। मैंने कहा ठीक है, ये भी बात है। मैंने कहा अगर ई बाहर की तरफ फेस करके बैठा है तो ई का ये क्या हो जाएगा? राइट, और ये लेफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा अब इसका बायां ले लो, अगर बाहर की तरफ फेस करके बैठा है। मैंने कहा अगर बाहर की तरफ फेस करके बैठा है तो ये तो सी की जगह पर आ जाएगा। मैंने कहा इधर बैठा है ना ई, तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई। क्या? मैंने कहा अगर ई इधर बैठा है ना तो ई का जो फेस है वो अंदर की तरफ होगा। आपने बोला अच्छा मैम। मैंने कहा हाँ, अगर यहाँ बैठा है तो। मैंने ये नहीं बोला यहाँ पे ही बैठा है। मैंने कहा आपने कैसे बोल दिया? अभी ई एक और जगह तो बैठ सकता है ना, जब टेबल खाली हो तो मैं कहीं भी जाके बैठ सकती हूँ ना अपनी मर्जी से। मैंने कहा हाँ जी ये भी बात सही है। मैंने कहा देख लो। बोले क्या? मैंने कहा अगर ई यहाँ पे अंदर की तरफ देख रहा है। मैंने कहा ठीक है देख रहा है, तो इसका राइट ही हो जाएगा और इसका लेफ्ट ही हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा अगर ई अंदर की तरफ देख रहा है और इसके बाएं पे क्या है? मैंने कहा बाएं पर सी, तो मैंने कहा ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर ई बाहर की तरफ देख रहा है तो एफ यहां हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा अभी तो ई ही कंफ्यूज कर रहा है कि मतलब मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये वाला ई जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है, ये वाला जो ई है वो किधर देख रहा है? ये किधर देख रहा है? ये बाहर की तरफ देख रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये बाहर की तरफ, अगर ये बाहर की तरफ देख रहा है तो एफ यहाँ पर है। अभी मैंने कंफर्म नहीं किया कि एफ कहाँ पर है। एफ यहाँ पर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है? एफ और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। मैंने कहा देखो एफ बी यहाँ पर होगा तो भी 3 होंगे, अगर बी यहाँ पर होगा तो भी 3 होंगे। आपने बोला ये क्या हो रहा है? एफ और बी एक जगह दो तो नहीं बैठ सकते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बैठ सकते। मैंने कहा और ई 2 जगह नहीं बैठ सकता। आपने बोला बिल्कुल नहीं बैठ सकता। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं बैठ रहा, हम नहीं बैठाएंगे। अब उसने क्या बोला? एफ जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है। अब उसने कंफर्म कर दिया। क्या कंफर्म कर दिया? एफ का मुख बाहर की तरफ है। मैंने कहा ठीक है, एफ की मुख बाहर की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा? एफ का लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। ठीक है, एफ का ये लेफ्ट और ये राइट। अब क्या बोला? मैंने कहा देखो मैं क्या मान के चलती हूँ यहाँ पर, मैं मान के चलती हूँ, क्या मान के चलती हूँ कि जो ई है ना वो केंद्र की तरफ देख रहा है। कि मैम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा देखो अभी मुझे सीटिंग अरेंजमेंट करानी है, बाकी के लोगों को भी बिठाना है, तो मैंने मान लिया ई जो है वो केंद्र की तरफ देख रहा है। क्योंकि केंद्र की तरफ तो 5 लोग देखेंगे ना, तो मैंने एक पॉसिबिलिटी ले ली कि ई जो है वो केंद्र की तरफ देख रहा है। तो मुझे एक बात कंफर्म हो गई। क्या हो गई कंफर्म? कि देखो वो बात है कि जो हमारा क्या बात कंफर्म हो गई कि जो मैंने यहाँ पर बी बिठाया था ये अब क्या होगा? कहाँ होगा? यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि इन एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। मैंने कहा देखो भाई मजाक से हटके एक बात काउंट कर लो। मैंने कहा अभी व्यक्ति आके बैठे तो नहीं है, लेकिन 1 2 3 और 1 2 3। आपने बोला ठीक है। मैंने एफ को इधर बैठा दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या देखा है? मैंने ये क्या लिया है? मैंने क्या लिया है? मैंने कहा जब सी कहाँ देख रहा था? सी बाहर की तरफ देख रहा था। ये पॉसिबिलिटी लेके चले ना।
मैंने कहा सी किधर देख रहा था, बाहर की तरफ देख रहा था, सी का डायरेक्शन बाहर। और इसने क्या बोला मुझसे कि जो एफ है वो भी बाहर की तरफ देख रहा है। अच्छा, आप बोलोगे कि मैम आपने ई को अंदर की तरफ क्यों लिया? क्योंकि बेटे यहाँ पर डी जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है वो भी दे रखा है ना, डी का मुख केंद्र की ओर नहीं है। तो देखो, एक तो सी मान लिया आपने, एक इन्होंने एफ दे दिया और एक इन्होंने डी दे दिया, ठीक है, सॉरी ए दे दिया। तो 3 इन्होंने दे दिया और इन्होंने 3 ही बोला था कि 3 जो है वो केंद्र की तरफ नहीं देख रहे, तो बाकी 5 की पॉसिबिलिटी तो रखनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। अब इसने क्या बोला कि एफ ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। मैंने कहा देख लो, ई अगर अंदर की तरफ बैठा है तो इधर ये इसका राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, तो बाएं से तीसरे स्थान पर एफ है, ठीक है। एफ और बी के बीच में 3 वो हैं, व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितना मुझे टाइम आपको समझाने में लग रहा है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। डी ए जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है, डी ए यानी कि ए का मुख केंद्र की ओर नहीं है, ए का मुख केंद्र की ओर नहीं है, सॉरी पहले तो मैंने ये वाला भी नहीं किया। जी एफ जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है, जी जो है वो एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है और एफ का मुख क्या है, केंद्र की तरफ नहीं है, दाएं से तीसरे स्थान पर। देखो ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका ये क्या है, राइट, और ये क्या है, लेफ्ट। दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा? मैंने कहा जी की पोजीशन मुझे अभी तक एक इंसान ऐसा कंफर्म हुआ है, यानी कि 2 कंफर्म हो गए, एक तो जी और एक बी और ई, कि इनकी पोजीशन जो है वो कंफर्म है। जी एफ के दाएं से तीसरे पर है और एफ को बता दिया उन्होंने कि एफ तो बाहर को मुख करके बैठा है, यानी कि एफ को इतनी तेज भूख लगी है कि एफ जो है वो किचन की तरफ ही देखे जा रहा है कि कब खाना आए, ठीक है, क्लियर है यहां पर। अब मैंने एफ को परमानेंटली इधर बैठा दिया, बोला ठीक है। अब डी ए जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि ए के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, कौन बैठा है, ए के दाएं से तीसरे स्थान पर डी बैठा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। ए अभी कहाँ बैठ सकता है? मैंने कहा अभी तो ए 3 कुर्सियों पर जाकर बैठ सकता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये भी बाहर देख रहे हैं अभी, और सी भी बाहर देख रहे हैं, और ए भी बाहर देखेगा। मैंने कहा ठीक है, पहले मैंने ए को यहां बैठाया, ए बाहर की तरफ, ए का राइट इधर नहीं, ए का राइट, जब ए बाहर की तरफ करके बैठा है तो ए का दायां किधर है? मैंने कहा देखो ए का दायां इधर हो जाएगा राइट, और इधर हो जाएगा लेफ्ट। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? डी है। मैंने कहा आपने तो एक बार में बोल दिया मैम, दाएं से तीसरे स्थान पर डी, यहां पर कौन है? मैंने कहा डी है। तो बचा कौन? मैंने कहा एच बचा। अब एच भी तो बाहर की तरफ मुंह करके बैठ सकता था। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा एच नहीं बैठेगा। आपने बोला क्यों नहीं बैठेगा? मैंने कहा एच के बारे में जब मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एच को तो मैंने खाली जगह पर बिठा दिया, मुझे 3 की तो पता है, 3 का तो अरेंजमेंट बन रहा है। तो आपने बोला अच्छा। अब प्रश्न, निम्नलिखित में से बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? मैंने कहा देखो जो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे ना, उनको मैं ऐसा एरो लगा लेती हूं, 5। तो इनका राइट किधर हो जाएगा? मैंने कहा इनका राइट और लेफ्ट ऐसे, इनका राइट इधर और इनका लेफ्ट इधर। बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? मैंने कहा देखो चुपचाप से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी के दाएं से दूसरे स्थान पर सी बैठा है। 1 2 कौन बैठा है? सी बैठा है। और सी भी कैसे बैठा है? सी भी टेबल की तरफ नहीं देख रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहां पर? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? पी के संदर्भ में बी होगा यहां पर। पी तो नहीं है ना, पी तो इनमें अल्फाबेट्स में है ही नहीं, तो यहां पर बी कर लेंगे। बी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बी के संदर्भ में ए जी के विपरीत है, एच जी के दाएं से
चौथे पर है, ए जो है वो जी के विपरीत है। मैंने कहा नहीं, ठीक है। अब क्या बोला इसने, एच जी के दाएं से चौथे स्थान पर है, एच जी के दाएं से चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4। मैंने कहा ये तो करेक्ट है। मैंने कहा अच्छा, एच जी के बाएं से चौथे स्थान पर है, एच जी के बाएं से चौथे स्थान पर है, हाँ जी एच जी के बाएं से चौथे स्थान पर है। ये दो तो करेक्ट है, लेकिन ए और जी विपरीत में नहीं है, ए और जी विपरीत में नहीं है पक्का। मैंने कहा हाँ, एच और जी विपरीत में है, एच और जी विपरीत में है। यहाँ पर ये सॉरी गलत, एच आएगा। तो क्या सही है इसमें, ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा कि सभी सत्य हैं, यानी कि एच जो है वो जी के विपरीत में है, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी अल्फाबेट की थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। क्लियर है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो एच के ठीक बाएं बाएं और दाएं बाएं और दाएं से दूसरे स्थान पर है, या तो बाएं हो या दाएं हो। एच के ठीक बाएं कौन है, देख लो। मैंने कहा ठीक बाएं एफ है, ठीक बाएं एफ है। कौन है, ठीक बाएं एफ है। एच के ठीक बाएं कौन है, मैंने कहा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट। एच के ठीक बाएं एफ बैठा हुआ है। क्लियर है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ए के विपरीत बैठा है, ए के विपरीत कौन सा है। मैंने कहा ए के विपरीत, देखिए जरा, ए के विपरीत जो बैठा है वो मुंह फुला के बैठा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। सी जो है वो बिल्कुल ए के विपरीत बैठा है, वो भी मुंह फुला के बैठा हुआ है कि मुझे तुमसे, क्योंकि मुझे तुम्हारी ओर देखना ही नहीं है, मैं तो टेबल से दूसरी तरफ देखूंगी, क्योंकि मुझे देखना है किचन में क्या बन रहा है। क्लियर है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। मैंने कहा अब भी मुझे क्या बना लेना है, मैंने कहा अब भी मुझे लाइन बना लेना। कितने हैं, मैंने कहा 11 ही नहीं। उत्तर की तरफ मुख है तो इधर दाया होगा सबका और इधर बाया होगा, ये तो मुझे पता चल गया। दाया बाया, वो जल्दी जल्दी में दाया लिख जाता है, उसको कोई दाया बाया। ठीक है, कितने हैं, 8 दोस्त हैं भाई। समूह में 8 दोस्त पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, मैंने कहा पहले तो मैं 8 कुर्सी बना पंक्ति में बिठा लू, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। मैंने कहा ठीक है बिठा ली, मैंने 8 बिठा ली। पी यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, पी जो है वो यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा ठीक है, ना तो पी और ना ही यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। मैंने कहा एक बात इसने क्या बोल दी, मैंने कहा ना तो पी इधर है ना ही यू इधर है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये जो 2 प्लेसेस हैं ना तो पी के लिए है ना यू के लिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मैं आगे पढ़ती हूं। टी या तो पी या यू निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी पी यू इनके बीच में गैप है, ये निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, डब्लू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। मैंने कहा अच्छा तुम कहना चाहते हो कि डब्लू और आर भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। मैंने कहा हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं। क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, क्यू जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। अब क्यू इधर भी बैठ सकता है, क्यू इधर भी बैठ सकता है। मैंने कहा क्यू बैठ तो दोनों तरफ सकता है, तो मैं स्टार्टिंग क्यू से ही करूंगी। क्यू पी के ठीक दाएं बैठा है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा एक बात देखो। बोलो मैम क्या। मैंने कहा अगर मैं क्यू को यहां बिठा दूंगी तो क्यू को दाएं में करने वाला तो इधर कोई है ही नहीं। जी बिल्कुल, तो मैंने कहा देखो क्यू बैठा है इधर, क्यू बैठा है यहाँ अंतिम छोर पर, क्योंकि ये किसी के दाएं है।
अगर क्यू को यहाँ बैठा दिया तो ये किसी के दाएं नहीं रहेगा। मैंने कहा देखो मुझे अभी तक क्या पता चला पूरे प्रश्न में कि मेरा जो क्यू है भैया वो यहाँ बैठा है अंतिम छोर पर। ठीक है, किसके ठीक दाएं बैठा है? मैंने कहा पी के ठीक दाएं बैठा है। तो यहां पर कौन बैठा है? पी बैठा है, बिल्कुल बैठा है। टी एस के बाएं नहीं बैठा, टी जो है एस के बाएं नहीं बैठा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, टी जो है वह एस के बाएं नहीं बैठा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, टी एस के दाएं बैठ सकता है। ठीक है, आर पंक्ति के किसी छोर से चौथे स्थान पर है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पंक्ति के किसी छोर से चौथे स्थान पर, 1 2 3 4। अगर इधर से है तो आर यहां हो जाएगा और इधर से है तो 1 2 3 आर यहां हो जाएगा। मतलब भाई आर तुम्हारे तो लिए 2 जगह फिक्स हो सकती है, पर क्या? पर ये कि पर पता नहीं आप कहां बैठोगे। मैंने कहा ठीक है, टी जो है वो एस के बाएं नहीं बैठा। मैंने कहा ठीक है, टी जो है वो एस के बाएं नहीं बैठा, टी जो है वो एस के दाएं बैठ सकता है। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा टी जो है वो एस के दाएं बैठ सकता है। मैंने कहा हाँ। मान लो मैंने अगर टी को, टी एस के बाएं नहीं बैठा, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि टी अंतिम छोर पर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं ना ऐसा करती हूँ, पहले एस को बिठाती हूँ, एस को अंतिम छोर पर बिठा के देखती हूँ। मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करोगे? मैंने कहा भाई देखो करना तो पड़ेगा अगर मुझे सीरीज करनी है तो। मैंने कहा ठीक है, एस आप यहां बैठ जाओ। अगर एस यहां है तो एस के बाएं कौन हो जाएगा? मैंने एस के दाएं टी हो जाएगा। ठीक है, टी पी यू, टी पी और यू कैसे नहीं है? निकटतम पड़ोसी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, टी पी यू निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ठीक है। डब्ल्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा डब्ल्यू, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैंने अगर डब्ल्यू यहां बैठा दिया, अगर यहां डब्ल्यू बैठा दिया तो आर इधर होना चाहिए, और यहां डब्ल्यू बैठा दिया तो यहां आर होना चाहिए। तो मैंने कहा जी डब्ल्यू जी आप भी 2 जगह ले रहे हो, और मैंने डब्ल्यू यहां बैठा दिया तो यहां आर होना चाहिए, यहां आर होना चाहिए। अगर मैंने यहां डब्ल्यू बिठा दिया, सॉरी यहां डब्ल्यू बिठा दिया तो यहां आर होना चाहिए। मैंने कहा डब्ल्यू अभी आपकी भी पोजीशन कंफर्म नहीं है। डब्ल्यू बोला भाई क्या करें, बड़ी दुविधा है। ठीक है, अब प्रश्न पे दोबारा चलते हैं। पी यू, पी जो है वो यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, पी यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, पी यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा ये क्या बोल दिया आपने? पी जो है यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो देखो पी यहां बैठा है, तो मैंने कहा यू तो यहीं बैठेगा दाएं से तीसरे, 1 2 3 दाएं से तीसरे पे। मैंने कहा इसका मतलब आर यहां पर नहीं बैठेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि ये चौथी जगह किसने ले ली? आर ने ले ली, उसने यू ने ले ली। तो मैंने कहा अगर चौथे पे बैठेगा तो आर तो यहां बैठेगा। मैंने कहा हाँ जी। आप मुझे 2 चीजें कंफर्म हुई। क्या कंफर्म हुई? कि पी क्यू और यू आर की जगह, अभी मुझे पी क्यू और यू आर की जगह कंफर्म हो गई। अब इन्होंने बोला कि डब्ल्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति है, तो मैंने देखा देखो डब्ल्यू यहां बैठेगा, डब्ल्यू के बीच में क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने एक और चीज बोली, टी पी यू, टी पी यू निकटतम पड़ोसी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, देखो टी और यू भी नहीं है, यू और पी भी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अब बचा कौन? बचा कौन भाई यहां पर बैठने को? बचा कौन? मैंने कहा देख लो कौन बचा। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू वी, वी कहां बैठेगा? मैंने कहा देखो वी को आप यहां बैठा लो। क्यों? क्योंकि एक ही जगह बची है, बी यहीं पे बैठे, वी यहीं पे बैठेगा। डब्ल्यू और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक, तो
डब्ल्यू और पी के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 3। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एस और डब्ल्यू, यहाँ पर वी लगा दिया, लेकिन एस और डब्ल्यू के बीच में कितने कौन बैठा है? एस और डब्ल्यू के बीच में, ये मैंने बोला था कि इसको सही कर देना, पर कोई नहीं। एस और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा है? तो चलते हैं, एस और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा है? मैंने कहा एस और डब्ल्यू के बीच में टी बैठा है। कौन बैठा है जी? टी बैठा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। यू और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? यू और क्यू के बीच में, यू और क्यू के बीच में 1 2 3, कितने हैं जी? 3। कितने हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे। क्लियर है? यू के संदर्भ में एस का स्थान कौन सा है? यू के संदर्भ में एस का स्थान, एस क्या है यू के? बाएं से तीसरा। कौन सा है? बाएं से तीसरा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। यदि वी टी से संबंधित है और यू पी से संबंधित है, तो इस प्रकार एस किससे संबंधित हुआ? देख लो जी। यू पी से संबंधित है, वी टी से संबंधित है, तो एस किससे संबंधित हुआ? एस आर से संबंधित हुआ। किससे संबंधित हुआ? आर से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। 6 व्यक्ति एबीसीडी वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। बीसीडी के, अच्छा, बी डी और सी के बीच, बी जो है डी और सी के बीच में बैठा है। ठीक है, पहले मुझे को क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, पहले मुझको वृत्त बना लेना। मैंने कहा ठीक है, वृत्त यानी कि गोला। वृत्त और वर्ग में अंतर समझिएगा, कहीं आप ये ना बोलने लग जाओ कि मैम वर्ग और वृत्त में अंतर होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, 6 बैठे। ए बी सी डी ई एफ चारों और बैठे हैं, जिसमें से बी डी और सी के बीच में बैठा है। बी जो है वो डी और सी के बीच में बैठा है। अब मुझे ये नहीं पता कि डी जो है वो बी के दाएं हैं या बाएं हैं। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए ई और सी के बीच में बैठा है। ए जो है वो ई और सी के बीच में बैठा है। सॉरी, ई और सी के, ई और सी के। ए जो है वो ई और सी के बीच में बैठा है। ई और सी, और ये भी हो सकता है कि सी ए ई। मैंने कहा अच्छा, ये भी हो सकता है। एफ डी की दाएं ओर बैठा है। ठीक है जी, दाएं ओर बैठा देंगे। ज्ञात कीजिए कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है। मैंने कहा आपने ये नहीं बोला कि दाएं बाएं। मैंने कहा देखो दाएं बाएं तो आप खुद लगा लो। मैंने कहा ठीक है, खुद लगा लेते हैं। मैंने कहा पहले मैं कैसा अरेंजमेंट करती हूँ। मैंने कहा मैं पहले ये वाला करती हूँ कि डी और सी के बीच में बी बैठा है। मैंने कहा यहाँ मैंने डी बिठाया, यहाँ मैंने बी बिठाया, यहाँ मैंने सी बिठाया। मैंने कहा ठीक है। अब उस आपने क्या बोला कि ए और ए जो है वो ई और सी के बीच में बैठा है। तो मैंने कहा देखो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला पॉसिबल हो जाएगा। मैंने कहा ए और ई यहाँ पर बैठा है। अब मैंने बोला कि यहाँ पर एफ बैठा है। मैंने कहा अच्छा, इनका जब चेहरा अंदर की तरफ है तो इनका क्या है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो राइट साइड पे इसके डी बैठा है। मैंने कहा जी बिल्कुल, आपने तो एकदम अरेंजमेंट सही लगा दिया। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मैंने यही सोच के लगाया था कि मैं सही लगाऊंगी। अच्छा जी, अब क्या करना है? मैंने कहा देख लो क्या करना है। तो ज्ञात कीजिए ए और एफ के बीच में कौन बैठा है। मैंने कहा देख लो, एफ ये रहा आपका और ए ये रहा आपका, तो एफ और ए के बीच में कौन है? मैंने कहा ई जो है वो एफ और ए के बीच में बैठा है। मैंने कहा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? पी क्यू आर एस टी यू वी वृत्त के चारों ओर
केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 6 व्यक्ति हैं जो केंद्र के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। मैंने कहा ठीक है। पीवीएस, पी जो है वो वी और एस के बीच में बैठा है। पी जो है वो बी और एस के बीच में होता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने कहा ठीक है। आर जो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है वो क्यू और यू के बीच में बैठा है। आर जो है वो क्यू और यू के बीच में बैठा है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। मैंने कहा ऐसे तो हो सकता है, पर इसने क्या बोला? मैंने कहा क्या बोला कि जो एस है ना वो सॉरी जो आर है ना वो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। मैंने कहा दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं यानी कि राइट। तो मैंने कहा क्या होगा, क्या होगा? मैंने कहा या तो एस यू आर क्यू होगा या फिर एस क्यू आर यू होगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलते हैं। बोला ठीक है, बैठते हैं। क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है वो टी का पड़ोसी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो सब देखे जाएगी। मैंने पहले बना लिया यहाँ पे वृत्त। मैंने कहा मैंने पहले वृत्त बना लेना है, मैंने यहाँ पर मेज बना लेनी है और चेयर लगा लेनी है। कितने हैं? मैंने कहा टोटल कितने हैं? 6 व्यक्ति। 6 हैं नहीं, 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं। मैंने कहा हाँ जी 7 व्यक्ति हैं। मैंने क्या बोला? मैंने कहा मुझे क्या दिख रहा है कि सब कैसे बैठे हैं? मैंने कहा सब जो है वो वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि सबका मुख अंदर की तरफ है। जी बिल्कुल है। आर जो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। मैंने कहा मैं पहले कहीं पे एस को बिठा लेती हूँ। एस बोली मैं तो यहाँ बैठूंगी जी। ठीक है। मैंने कहा आप केंद्र की तरफ देख रही हैं? बोली हाँ। मैंने कहा तो आपका जो राइट होगा वो इधर होगा। बोली हाँ। मैंने कहा लेफ्ट होगा वो इधर होगा। बिल्कुल सभी का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। बोली ठीक है। अब इसने क्या बोला कि आर जो है वो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाएं से दूसरे स्थान पर। मैंने कहा यहां पर कौन बैठा है? मैंने कहा यहां पर मेरा आर बैठा है। आर की और एस की पोजीशन क्या है? फिक्स है। किसकी पोजीशन फिक्स है? आर और एस की। बोले अच्छा जी आपने आर और एस को अच्छे से बिठा दिया। मैंने कहा हाँ जी ये बहुत अच्छे से बैठे हैं आर और एस। ठीक है। अब इसने क्या बोला? पी वी और एस के बीच में बैठा है। पी जो है वी और एस के बीच में बैठा है। मैंने कहा देखो पी जो है यहां नहीं बैठ सकता। आपने बोला क्यों नहीं बैठ सकता? मैंने कहा इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि ये आर और एस के बीच में हो जाएगा पी। बोले अच्छा। मैंने कहा देखो पी को आप यहां बिठा लो, एस के बाएं बिठा लो, यानी कि पी जो है वो बी और एस के बीच में है। मैंने कहा तो फिर बी कहाँ होगा? आपने बोला बी यहाँ होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल बी यहाँ होगा। अच्छा इनके बीच में है। मैंने कहा ठीक है। आपने बोला भी 3 व्यक्ति और बचे। मैंने कहा कोई नहीं। आर जो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है वो क्यू और यू के बीच में बैठा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वो क्यू और यू के बीच में बैठा है। मैंने कहा अगर मैं क्यू यहां पर बिठा दूं तो यू यहां पर होगा। मैंने कहा हाँ। अब बचा कौन? टी। अब मैंने एक और स्थिति पढ़ी थी कि क्यू जो है वो टी का पड़ोसी नहीं है। अगर मैं क्यू को यहाँ पे बिठाती ना तो ये क्यू जो है वो टी का पड़ोसी हो जाता है, लेकिन क्यू तो टी का पड़ोसी है ही नहीं। मैंने कहा फिर तो मैंने अरेंजमेंट बिल्कुल सही बनाया है। मैं चाहती तो दूसरा वृत्त बना के दूसरा अरेंजमेंट भी बना सकती थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वी पी और एस के बीच में है। नहीं देखो वी पी और एस के बीच में नहीं है, ये तो गलत हो गया। एस वी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बाएं 1 2, हाँ जी ये तो मुझे सही लग रहा है। आर पी के बाएं से, क्या पूछा इसने? आर जो है पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है।
मैंने कहा देखो नहीं, पी के बाएं से, देखियो तीसरे पे ना चौथे पर है, तो ये तो गलत हो गया। पी एस के ठीक बाएं है, पी एस के ठीक बाएं है जी बिल्कुल, पी जो है एस के ठीक बाएं है। हाँ जी, तो कौन सा सही हो जाएगा? मैंने कहा देखो एक तो ये सही है, एक ये सही है। अगर इसमें अब आपको ऑप्शन दे रखा हो ना कि ये दोनों सही हैं, टी का स्थान क्या है? टी का स्थान क्या है? टी आर और बी के बीच में है, बी के ठीक बाएं, तो देख लीजिए बी के ठीक बाएं कौन है? टी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आर और यू के बीच में कौन बैठा है? आर और यू के बीच में इनमें से कोई भी नहीं बैठा ना, ये तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, कोई भी नहीं बैठा इनके बीच में। दी गई स्थिति में से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आर यू के ठीक दाएं है। इनका ये तो सही है कि आर जो है यू के ठीक दाएं, सॉरी आर नहीं, यू दाएं है आर के, तो ये तो गलत है। तो कौन सा गलत है? मैंने कहा पहले आर यू के दाएं बैठा है, नहीं यू आर के दाएं बैठा है, तो ऑप्शन ये ही गलत है। निम्नलिखित में से किस जोड़े द्वारा निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा सदस्य पहले सदस्य के ठीक बाएं बैठा है? क्यू एस, ठीक बाएं देखना है आपको, बाएं यानी कि लेफ्ट, सॉरी दाएं यानी कि राइट देखना है, राइट। क्यू एस, क्यू तो बाएं हो गया, एस की दूसरा सदस्य पूछा, इसने पूछा क्या? दूसरा सदस्य नहीं, पीवी, पीवी देख लो, पीवी इसके बाएं हो गया, ये भी नहीं है, पीवी भी गलत हो गया। आर यू, मैंने कहा देखो ये तो पहले ही सही है, ये तो पहले ही सही है कि दूसरा सदस्य जो है ठीक दाएं बैठा है। क्लियर है यहां तक? ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।